Hello, my dear student. This is your maths mentor Anuj Kimoti and I welcome you to my YouTube channel Maths Academy जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके साथ 2 लेक्चर डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये देखा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कल मैंने आपको एक होमवर्क डिस्कशन के लिए क्वेश्चन दिया था। ये जो क्वेश्चन था ना 1/a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b, तो ये हमने कल के होमवर्क में दिया था ये। तो आज सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो और आपने अभी तक अगर पुरानी वीडियोस को नहीं देखी और आप सीधे अगर थर्ड लेक्चर में आ रहे हो तो आप इससे पहले पुरानी वीडियोस को देख लेना, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चैप्टर की। क्योंकि वहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पहचानते कैसे हैं ना। सो आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में देखो हम कुछ पहले मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन देखेंगे। आज पहले हम क्या देखेंगे, कुछ मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट के ये क्वेश्चंस कर लेंगे, इसके बाद हम एक नई चीज़ सीखेंगे। वो क्या है कि हमेशा देखो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो मिल गई मुझे, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं बड़ी इक्वेशन मुझे मिले तो मैं उस इक्वेशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ। तो वो चीज़ भी सीखेंगे आज के लेक्चर में हम, ठीक है। और टाइम लगा तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले को भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, बट देखते हैं वो तो फिर आगे जाके। अब एकदम शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो बिल्कुल ध्यान से आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखना। ये क्वेश्चन था, देखो पहला क्वेश्चन ये था 1/a + b + x - 1/x = 1/a + 1/b, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आगे चाहे तो आप स्टार मार्क भी लगा दो, है ना, जो करना है आपको, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इधर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा, देखो x × a + b + x एलसीएम आ जाएगा मेरा। और अगर एलसीएम ये आ गया तो अब यहाँ पे कितना आएगा, x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -a - b - x, ठीक है। आई होप हाई स्कूल में एलसीएम लेना तो सबको आता होगा। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी एलसीएम, तो ये कितना बचेगा, b + a, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आगे यहाँ पे देखो ये और ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरा, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो कितना बच रहा है, -a - b = b + a ये समथिंग, है ना। अब क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे अगर मैं -b कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, a + b होल थिंग अपॉन x × a + b + x = b + a ab, ठीक है। ये क्वेश्चन ये बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करते हैं सॉल्व। ये जब मुझे ये क्वेश्चन मिला तो यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ मैं, देखो ये a + b और ये a + b ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। सेम चीज़ है अपोजिट साइड में, तो कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं -1/x, चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, यहीं पे कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, ax + bx + x² = 1/ab, इतना बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, तो क्या बच रहेगा, -ab = ax + bx + x²। अब इस चीज़ को भी उधर ले आ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, x² + ax + bx + ab = 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले दो ब्रैकेट, इन दोनों को देखो, इन दोनों की पेयर, इन दोनों की पेयर, इन दोनों की पेयर में देखो x कॉमन आ रहा है ना। तो कितना बचेगा, x + a, और दोनों की पेयर में कितना कॉमन आ रहा है, b, तो कितना बचेगा, x + a = 0, हो गया इतना। अब यहाँ से x + a कॉमन आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट से कितना बचेगा, x + b = 0। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरी x की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी, -a एंड -b। तो ये देखो ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो क्या किया इसमें, देखो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, उसके बाद x से x कैंसिल हो गया तो कितना बचा, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेके क्या बचेगा, a + b/a बचा। तो यहाँ से मैंने a + b से a + b कैंसिल किया एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके फाइनली मेरा आंसर आ गया -a एंड -b, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी रिपीट करना। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आज हम मोस्टली अभी तक हमने जितने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के कवर कर दिए, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हमने देख ही लिए क्वाड्रेटिक के, है ना, जो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं, अभी एक और मेथड बताऊंगा मैं आपको कि अभी ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तो रूट्स आसानी से निकल रहे हैं,
अगर ऐसा हो गया कभी कि रूट्स आसानी से नहीं बता पा रहा मैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, रूट्स आसानी से नहीं बता पा रहा, तो उन केसेस में मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए हम जो तरीका होता है वो भी देखेंगे अभी, एक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का तरीका होता है, तो वो मैं डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन पहले इनके हम प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। अब देखो होता क्या, जब बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं ना तो वो अंडर रूट देख के ही घबरा जाते हैं पहले तो, ठीक है, वो अंडर रूट देख के घबरा जाते हैं कि अब करे तो करे क्या इस क्वेश्चन में, भाई इसमें तो अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो अंडर रूट से ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपने प्रोसीजर वही रखना है ना, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स है, यहाँ तो रूल चलता है बस, जो रूल एक क्वेश्चन में लगेगा वही रूल क्या लगेगा, हर क्वेश्चन में लगेगा, तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। तो ये सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, √2, यहाँ पे कितनी है -2√2, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो √2 इंटू 2√2 कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2 तो मैंने पहले बाहर लिख दिया, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, √x इंटू √x कितना होगा x, √y इंटू √y कितना होगा y, √7 इंटू √7 कितना होगा 7, ठीक है। एक्सपोनेंट में ये होता है ना कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, ये इसको प्रोडक्ट करके कितना है, तो 4 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका डिफरेंस कितना है 3, तो क्या होंगे 4 इंटू 1 4 प्लस 4 माइनस 1 3, मिल गया बस, तो काम बन गया यहाँ पे √2 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 2√2 इक्वल टू 0। तो पहले इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √2 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2√2 इक्वल्स 0, इतना हो गया। पहले ब्रैकेट से देखो कितना कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसमें, हाँ पहले ब्रैकेट से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ मैं √2 और x कॉमन लेता हूँ, ठीक है। तो √2x अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस, यहाँ पे समझो देखो, अब एक और चीज़ बताता हूँ कभी, देखो मैं आपको जैसे a प्लस बी लिखता हूँ ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ को समझना। अब मैं यहाँ से बोलता हूँ a कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉमन लेने का मतलब बेसिकली होता है क्या, उसी चीज़ से डिवाइड कर देना, ठीक है, उसी चीज़ से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। कॉमन लेने का मतलब और कुछ नहीं होता, क्या होता है कि उसी चीज़ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, a अपॉन a कितना होगा 1 प्लस b अपॉन a, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √2x कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 4x को √2x से डिवाइड कर रहा हूँ ना, ये 4x अपॉन √2x, तो ये x और ये x तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना, ये मार देगा एक दूसरे को। अब 4 देखो, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 अपॉन √2, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक 2 तो एज इट इज आ जाएगा। अब 2 डिवाइडेड बाय √2 कितना होगा, मैंने अभी क्या बताया था कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये वाला 2 तो एज इट इज उतार दिया, इसको लिख दिया मैंने √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इतना बच गया। और दूसरे ब्रैकेट से +1 कॉमन ले लो तो कितना बच जाएगा, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 2√2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अब x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ब्रैकेट से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2√2 एंड दूसरे से x इक्वल टू ये उधर जाएगा -1 अपॉन √2। तो ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। बस इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो गया, ऐसे नहीं करना कि अंडर रूट देख के घबरा गए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और ये इसका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, तब आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन को उसने ना थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। बेसिकली ये सेट, जैसे हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं ना 11th क्लास में, तो वहाँ, या फिर हमने छोटी ICSE में तो छोटी क्लासेस में भी रहता है, तो वहाँ सेट की फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में दे दिया हमें क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, हमें सिंपल क्या करना है, देखो x सच दैट ये दे रखा, तो हमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, इसको बस सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है ना। तो सॉल्यूशन सेट निकालने के लिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 35 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना है 2, तो कितने होंगे, अब ओरली करते हैं, 5 और 7 हो जाएंगे। देखो 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस
7x माइनस 5x, सो एक्स स्क्वायर हो गया। तो पहले ब्रैकेट से x कॉमन आ गया तो कितना बचा, x माइनस 7, दूसरे ब्रैकेट से 5 कॉमन आ गया तो कितना बचा, तो इन दोनों से x माइनस 7 कॉमन, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन, तो इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई मेरी, 7 एंड माइनस 5। सो x की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई, 7 एंड माइनस 5। अगर मुझे सॉल्यूशन सेट लिखना है तो मैंने कुछ नहीं करना, देखो ये लिख देना है x इक्वल टू कितना, सेट बनाओ और 7 और माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। सो नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पे है ना, वो टॉपिक क्या है, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब देखो हमने अभी तक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है नहीं, मतलब कई बार ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिखती नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके, है ना, कुछ एडजस्टमेंट करके किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी कि जिन क्वेश्चंस में हमें क्या दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक तो है नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ सब्स्टिट्यूट कर दूँ वहाँ पे और उसकी मदद से क्या करते हैं, बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है, क्वेश्चन 1, दिस इज x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो अभी तक तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही कहीं किसी भी एंगल से, है ना, लेकिन क्यों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या थी कि x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2, लेकिन ये एक इक्वेशन तो है, अब इक्वेशन तो है, इसका सॉल्यूशन किसी भी हाल में हो गई, है ना। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करता हूँ मैं। इस इक्वेशन को देखो पहले मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 36 किसके इक्वल लिख दिया मैंने, 0 के इक्वल लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए, इफ आई कंसिडर एक्स स्क्वायर एज t, एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, टी स्क्वायर माइनस प्लस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ऐसी बन गई, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमें आता है, ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने सीखा हुआ है, कैसे, 36 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5, तो कितने होंगे, 36 को लिखो फिर 1 इंटू 36, 2 इंटू कितना 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 4 और 9 में चेक करो, 9 माइनस 4 कितना हुआ, 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 40 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 90 माइनस 40 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। पहले ब्रैकेट से t कॉमन, तो t प्लस 9 बचा, दूसरे ब्रैकेट से माइनस 4 कॉमन, तो कितना बचा, t प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, t प्लस 9 इंटू टी प्लस 9 इंटू टी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, t इज इक्वल टू माइनस 9 एंड 4, ठीक है। t की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई, माइनस 9 एंड 4। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान अब क्या रखना है, हमें क्वेश्चन में x फाइंड करना है ना, इक्वेशन तो x के लिए, तो यहाँ पे अगर रुकोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, देखो मैं एक एक करके कंसिडर करता हूँ। मैंने एक्स स्क्वायर को क्या लेता t, तो यहाँ पे पहले केस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले मैं 4 ले लेता हूँ, 4, तो x कितना आ जाएगा मेरा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 यानी प्लस माइनस 2, ठीक है, इतना आ गया। अब दूसरा अगर ये करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 9, ठीक है। अब ये लेक्चर तो क्लास 10th का है, तो क्लास 10th में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो हमने क्या कर देना है, सीधे क्या लिख देना है, इमेजिनरी, ठीक है, या नॉट पॉसिबल लिख दो, है ना, इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है। 11th क्लास में हम अगर 11th क्लास में होते तो इसको हम कितना लिखते थे,
3 आयोटा लिख देते, ठीक है। तो आयोटा भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे इसे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है ना एक टर्म के अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो उसको हम आयोटा से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अभी खाली डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस माइनस 2 एंड इसको सीधे सीधे मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी यहाँ पे x कर देना, x इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा दो, प्लस माइनस अंडर रूट -9, तो वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव लिखे तो 10th क्लास में सीधों से क्या लिख देना इमेजिनरी, आगे आयोटा वगैरह कुछ नहीं। 11th क्लास में सॉल्यूशन करते तो उसका आंसर हो जाता +-3 आयोटा, ठीक है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर को आयोटा होता है अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है। तो वो तो हम 11th में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे रहने देता हूँ उस चीज़ को। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन तो ईजी क्वेश्चन था, मेथड वही रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन है जो, उसमें भी मेथड वही रहेगा। क्वेश्चन है x की पावर 4 -25 x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, x की पावर 4 -25 x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। फिर वही सब्स्टिट्यूशन, x स्क्वायर हो गया, ले लो t ले लो, तो क्या बन जाएगा। अब मैं t यहाँ पे इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि हमें ना 12th में इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन से आदत पड़ी रहती है टी लेने की। आप चाहे तो कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, लेकिन हम इंटीग्रेशन करते हैं 12th क्लास में, तो वहाँ से हमें एक आदत पड़ी रहती है कि जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है टी लेने की, ठीक है। तो यहाँ से हम ये क्या बन जाएगा, देखो टी स्क्वायर -25t प्लस 144 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना है 25, ठीक है। आप कैसे करोगे, तो दोनों मेथड है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाओ चाहे वो मेथड लगाओ, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर से कुछ देखना, मैं यहाँ पे वाला मेथड दिखा देता हूँ। 144 है तो 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 144, 2 × 72, 3 × कितना हो जाएगा 48 ही हो रहा है ना, 3 4 12, हाँ 4 × कितना लिख सकता हूँ मैं, 4 3 12, 36, 5 से जाएगा नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 6 से जा रहा है 6 × कितना 24, हाँ 24 छक्के, 7 से नहीं जाएगा, 8 से जाएगा ये, हाँ तो 18 8 जा 8 × 18 वो भी उतना ही होता है ना। 9 से भी जाएगा ये, 9 से कितने टाइम जाएगा ये, 9 × 16। अब देखो 9 × 16 में अगर मैं चेक करता हूँ 16 या 9 कितना होता है 25, तो मिल गया मुझे। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर -16t प्लस 90 प्लस 144 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया, टी स्क्वायर -16t माइनस 90 प्लस 144 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट में t कॉमन लो तो कितना बचेगा, t -16, दूसरे ब्रैकेट में -9 कॉमन लो तो कितना बचेगा, t -16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट से t -16 कॉमन, तो कितना बचेगा t -9 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई, 6 और 9। लेकिन फिर क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को t में कंप्लीट नहीं करना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 2 t लिया था, तो पहले x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, +-√16 दैट इज़ +-4। फिर दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 9, सो x विल बी इक्वल टू +-√9 दैट इज़ +-3। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आसान था। एक और क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, ये भी कोई आसान क्वेश्चन है। देखो इस बार क्या हो गया, बस यहाँ पे अब देखो टर्म पहचानना है कि कौन सा कॉमन टर्म है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर से सबका रिलेशन था ना, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको टी मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर मैं टी मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, इतना बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। 2 कैसे वेक्टर जिनका डिफरेंस होना है, तो वो 2 - 1 ही हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी विल बी इक्वल टू 0। अच्छा ये बन रहा है, अच्छा 2 है यहाँ, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट से टी कॉमन लो, सो इट विल बी t माइनस 2 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, t माइनस 2 इंटू
टी, यहाँ से 1 कॉमन लिया था ना, टी प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड -1, ठीक है। टी की वैल्यू आ गई मेरे पे 2 एंड -1। लेकिन अभी देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्वेश्चन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी लिया था ना, तो अब एक एक करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे। पहले यहाँ तक चेक कर लेते हैं एक बार ठीक करेगी नहीं। टी कॉमन ले तो टी -2 प्लस 1 कॉमन ले टी -2, टी -2 बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, पहले टी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन का बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दो कैसे फैक्टर हैं, इनका डिफरेंस कितना है 1, तो फिर वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। डायरेक्ट कर दिया ना इस बार मैंने, 2x माइनस एक्स लिख सकते हो उसे। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 कॉमन आया एंड x माइनस 1 कॉमन आया, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई -2 एंड 1, ठीक है। x की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई -2 एंड 1। लेकिन अभी भी देखो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा पार्ट भी तो है, -1 भी तो आया सॉल्यूशन में। तो अब उसके लिए सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या लिया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ले लेता हूँ मैं -1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टराइज हो पा रहा है क्या, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकल पा रहा है क्या इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1 कैसे फैक्टर, इनका सम कितना है 1 आए, तो ये तो टूट नहीं सकता ना किसी चीज़ में। तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी चीज़ ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेता हूँ अभी। वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो कितना आ रहा है, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आ रहा है 1 इंटू 1, तो ये आ रहा है कितना -3। अब यहाँ पे देखो ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, ये मैं अगली लेक्चर में डिस्कस करूँगा, जब श्रीधराचार्य रूल मैं समझाऊंगा, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट देखो नेगेटिव आ रहा है ना। कभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे फंसे जहाँ पे हम उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर रहे, तो हम क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या लिखा हो जाएगा -2 एंड 1, ठीक। ये चीज़ है, तो ये चीज़ अभी हम अभी के लिए छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हम अगला लेक्चर करेंगे उसमें तो हम नहीं डिस्कस करना ही है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट तब तक ले समझ लो कि वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 1 और c कितना है, a कितना है 1 और c भी कितना है, तो वो वैल्यू रख के मैंने चेक कर लिया। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो रूट्स या इमेजिनरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम पे है, अब देखो वो क्वेश्चन है 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमने देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं देखो ये 4 है ना, यहाँ पे भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख नहीं रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, वो तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे। तो इस देखो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और होल की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0। इतना कर दिया मैंने। अब देखो इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2 की पावर x और इसकी पावर 2, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। -5 इंटू 2 की पावर x प्लस 4। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब देखो मेरे को 2 की पावर x एक कॉमन चीज़ दिख गई है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर x को क्या ले लेता हूँ t, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ आप, -4t कितना हो जाएगा, 4 कैसे फैक्टर है, -4t माइनस टी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट से t कॉमन, तो t माइनस 4 -1 कॉमन, तो t माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। सो t माइनस 4 इंटू t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज यहाँ से कितनी आ गई, 4 एंड 1, ठीक है। t की दो वैल्यूज कितनी आ गई, 4 एंड 1। लेकिन t क्या था मेरा, 2 की पावर x, तो मैं उसके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा। तो पहले 2 की पावर x इक्वल टू 4, यानी 2 की पावर x इक्वल टू 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो x कितना आ जाएगा 2, ठीक है। दूसरा 2 की पावर x इक्वल टू 1, 2 की पावर x, अब 1 क्या होता है, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से x कितना आ गया 0, ठीक है। सो x की दो वैल्यूज कितनी आ गई मेरे पे, 2 एंड 0। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है बोर्ड में, ठीक है। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन।
नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे देखो वो है कि 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को देखो मुझे सॉल्व करना है ना। अब यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है मुझे अभी तो मुझे कोई रिलेशन यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो सारी टर्म्स कैसी है, डिसिमिलर टर्म्स है ना। लेकिन एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करूँ, देखो यहाँ पे तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये एक दूसरे के उल्टा है, मतलब ये रेसिप्रोकल नहीं एक दूसरे का। यहाँ पे 2x माइनस 3 ऊपर है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे चीज़ नीचे है, ये यहाँ चीज़ ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लूँगा जब मैं, तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा y माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 3, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 3, यानी कितना बन जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3y, यानी वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4y प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब तो हमें सीधे डायरेक्ट आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना की कैसे करनी है, यानी 4 कैसे फैक्टर, इनका डिफरेंस कितना है 3, तो 4 माइनस 1 हुआ ना, तो वो सॉल्व करोगे तो इतना ही बन जाएगा एक वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मैंने इस बार वाई ले लिया है, टी भी ले सकते थे, तो यहाँ से वाई कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा वाई माइनस 4, और यहाँ से प्लस 1 तो कितना बचेगा वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई माइनस 4 और यहाँ से वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई 4 एंड माइनस 1, ठीक है, वाई की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई 4 एंड माइनस 1। लेकिन देखो मेरा क्वेश्चन था एक्स के लिए सॉल्व, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू, पहले 4 ले लो, तो यहाँ से अब x कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 1, तो यहाँ से इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया माइनस 1। दूसरा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 को किसके इक्वल करेंगे माइनस 1 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब इस चीज़ को देखो इधर लाओ तो कितना आ जाएगा 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3x इक्वल टू 4, तो x कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो इसके दो आंसर कितने आ गए मेरे, इसके दो आंसर कितने आ रहे हैं मेरे, क्वेश्चन नंबर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है 4/3, तो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इस पार्ट को चेक करते हैं हम, 2x माइनस 3 तो हो जाएगा 4x, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, इसने यहाँ पे 4 बनना था, ठीक है। तो अब ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है। अब ये करेक्ट है, तो इसके दो आंसर कितना आएगा x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू 4/3। तो इस टाइप का भी अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है तो हम कर लेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें दो टर्म्स के होंगे रेसिप्रोकल में होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या कर देना, इस चीज़ को तो t या y मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। फिर एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आज तक हम करते आ रहे हैं उसी चीज़ को हमने क्या कर देना है रिपीट कर देना है, और इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। सो अब मोस्टली हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हमने क्या कर लिए क्वाड्रेटिक के लगभग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है जो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 3/2 x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये क्वेश्चन मैं आज सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आप इसमें करोगे क्या। देखो आपने किसी तरीके से ये काम करना है कि इन फॉर्मूलेज का यूज़ करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे क्या कर लेना इस क्वेश्चन में, देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर देना t सपोज, है ना। तो यहाँ से मुझे एक इसकी वैल्यू निकालनी है ना t के टर्म में, और इसकी जगह तो t रखनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है t के टर्म में, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है मुझे यहाँ से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करना कि कैसे होता है, तो हम कल इसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो नाउ अब आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप इस चैनल में नए हो और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसमें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है रेगुलर। एंड इस वीडियो अगर पसंद आई या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या
कोई भी डाउट दे सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।